हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है वो मतलब सुबह से ही, सुबह तो नहीं बोलेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ 11 साढ़े 11 आई थिंक इतना ही टाइम हो रहा होगा। और यहाँ पर अभी जो फ्रिज है उसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर रही हूँ। ऐसे डीप क्लीनिंग तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था, मतलब जब मैंने इसका क्लीनिंग करी थी फ्रिज की, तब बताया था कि जो इसके मैट है फ्रिज वाले वो मैंने हटा दिए हैं। रीज़न क्या था वो आप वो ब्लॉग देख के मतलब देख लेना। तो इसलिए वो मैट हटा चुकी हूँ मैं। और अभी क्या होता है कि जो ग्लास के है ना, तो इसके ऊपर हम सामान रखते हैं तो कुछ ना कुछ कभी गिर ही जाता है, थोड़ा बहुत हो ही जाता है। हम कितना भी ढंग से रखें तो कभी कभी कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो उसी तरीके से ना इसमें भी जो है ग्लास में थोड़ा थोड़ा कुछ गिरा हुआ है, तो उसी को मैं गीले कपड़े से ना क्लीन करने वाली हूँ। तो पहले मैं सोची थी इसको मैं कॉलिन से क्लीन करूं, लेकिन फिर मेरे को लगा कि फिर फ्रिज है, फ्रिज में फिर वो कॉलिन जैसे थोड़ा स्मेल रह जाएगी, तो मैं इसको बस सादे पानी से साफ़ कपड़े से ना अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और बहुत ही जल्दी ये साफ़ भी हो जाता है, मतलब इतना गंदा नहीं था कि मेरे को ये निकाल के वॉश करना पड़े। इसलिए मैं गीले कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और फिर टाइम टू टाइम क्लीन करते रहो, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार ही वॉश करना पड़े हमें। तो बहुत ही केयरफुल होकर मैं इसको कर रही हूँ, क्योंकि एक तो ग्लास होता है तो डर लगता है कि खिसक ना जाए, इसलिए तो ऊपर और नीचे दोनों साइड से मैं इसको क्लीन करने वाली हूँ। और 2 बार, मतलब एक बार अभी कर रही हूँ मैं, इसके बाद कपड़े एक बार दोबारा से कपड़ा वॉश करके लाई थी, तो दोबारा भी मैंने इसको अच्छे से वॉश कर दिया। तो कोई भी सोप वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सादे पानी से ही अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। थोड़ा सा क्योंकि मॉइस्चर तो इसमें रहता ही है, तो हल्का फुल्का जो भी गिरा हुआ रहता है वो फिर तुरंत ही निकल जाता है। तो हर बार अब ये निकालना पॉसिबल भी नहीं होता कि हर बार मैं निकाल के इन्हें वॉश करूँ। हाँ, बहुत गंदे हो जाए तब तो ये है कि वॉश करना ही पड़ता है, तो महीने में एक बार तो वो डीप क्लीनिंग हो ही जाती है। तो बस बास्केट भी मैंने इसकी हटा दी है और यहाँ पर अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया एक बार। अभी मैं दोबारा से कपड़ा वॉश करके लेकर आ गई हूँ, दोबारा से इसको साफ़ कर रही हूँ। तो ऐसे भी मुझे ठीक लग रहा है कि चलो मैट भी हम क्लीन करते ही थे, तो इसको भी निकाल के क्लीन, मतलब इसको भी ऐसे क्लीन कर ही देंगे। और यहाँ पर ये जो डोर वाला साइड है, यहाँ पर भी थोड़ा सा गंदा और था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इधर भी रहती हैं, तो वो मैंने क्लीन कर दिया। बाकी फ्रिज तो हमारा क्लीन ही था, तो वो साफ़ कर दिया। थोड़ी देर ना मैंने उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया है, ताकि थोड़ा सा ठीक रहे वो। थोड़ी देर में मैं उसमें सामान रख दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर जो कपड़े हैं वो मैंने मशीन में सुखाए थे, तो उन्हीं को मैं अब जो है स्टैंड में सुखा रही हूँ। धूप ना ठीक ठाक है आज, मतलब बहुत तेज़ धूप भी नहीं है और हल्की धूप भी नहीं है, कपड़े आराम से सूख जाएंगे। वो ये तो मतलब पिछले दिनों जैसे बहुत गर्मी पड़ने लगी थी ना, अजीब सी धूप लगने लगी थी ना, उससे हल्की फुल्की राहत मिली है, क्योंकि इस टाइम पे धूप इतना तेज़ नहीं है, हल्की फुल्की हवा भी चलती रहती है इसलिए। तो कपड़े मैंने कहा छत में क्या ही सुखाने, तो मैं कपड़े स्टैंड पे लगा रही हूँ, तो यहाँ पर हल्की फुल्की आँच भी रहेगी ना, तो कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि ड्रायर करे हुए हैं मैंने। तो बस फ्रिज मैंने थोड़ी देर जो है ना खोल के ही रखा हुआ है इस टाइम पे, तो तब तक मैं करूँगी यहाँ पर जो कारपेट वगैरह वो रख दूँगी। अभी तो बच्चे वैसे स्कूल में हैं, लेकिन अभी आएंगे स्कूल से तो यहीं पे बैठ के फिर वो खाना खाते हैं। तो कभी कभी उनके मन का है, कभी यहाँ बैठ के खाते हैं, कभी ऊपर बैठ के, लेकिन ज़्यादातर वो यहीं पे बैठ जाते हैं। तो वो ये, और बस बाहर मैं आपको दिखा रही थी कि हल्का सा मौसम जो है ना ठीक हुआ है। जैसे बहुत धूप और चटक सा वो लग रहा था ना आँच जैसी, उससे तो काफ़ी अच्छा हो चुका है। हल्की हल्की सी ना हवा भी चल रही है, तो काफ़ी अच्छा हो रहा है इस टाइम पे मौसम। और अब मैं आपको इसलिए भी बाहर लेकर आई थी, क्योंकि हमारे घर ना यहाँ पर देखो इस वाले प्लांट में ना येलो कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं। ये तो आते ही रहते हैं, लेकिन अभी ना एक साथ आ रहे हैं, इसमें कलियाँ भी बहुत सारी आ रही हैं, और एक एक खिल रहा है फिर सूखते जा रहा है, जैसे कि आप साथ में देख रहे हो इसके सूखा हुआ है। इसमें इसकी स्पेशलिटी एक ये है, एक तो देखो सुंदर तो ये है ही, लेकिन जैसे आओ जाओ इधर से ना इसके आसपास से, तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू सी आती है, मतलब बहुत अच्छी सी एक होता है ना फूल की तो खुशबू वो आती है इसके पास से, बहुत अच्छी लगती है वो। तो इसलिए मैं आपको ये दिखाने लेकर आई थी। और मैंने इसी बीच जो है झोली भी चढ़ा दी थी आज मैंने जल्दी ही चढ़ा दी थी, ज़्यादा टाइम इस टाइम पे हो नहीं रहा है, लेकिन मैंने जल्दी इसलिए चढ़ा दी थी क्योंकि आज मैं थोड़ा सा मशीन में काम है, तो इसलिए मैं सोची थी इसको चढ़ा दूंगी ना तो ठीक रहेगा, ये अपना उबलती रहेगी। और एक साइड यहाँ पर मैंने जो पकौड़ी है उसके लिए बेसन वगैरह सब घोल के रखा हुआ है, मसाले वगैरह सब इसमें ऐड करे हुए हैं। तो ये बास्केट है, इसको क्लीन करना है बस मेरे को।
और वो सब करने के बाद मैं अपने रूम पे आ गई हूँ। आज मैंने मशीन निकाली थी, मतलब मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मशीन निकालने की। कुछ छोटे मोटे छोटे छोटे से कुछ काम होता है ना, वो रहता है, तो मेरे को लगता है कि अगर एक दो चीज़ें हैं तो फिर उसके लिए मैं क्या ही मशीन निकालूँ, मैं रहने देती हूँ। अभी जैसे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मुझे जैसे मेरा प्लाज़ो है उसको थोड़ा सा शॉर्ट करना है, वो काफ़ी लेंथी है तो फिर वो चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है। तो एक तो वो छोटा करना था, ऊपर से एक कुर्ते की मेरे को फिटिंग करनी थी, और ऐसे ही एक लोवर है वो भी बहुत लंबा हो रहा है तो उसका भी मुझे छोटा करना था उसको भी। तो इसलिए आज मैंने कहा चलो मशीन मैं निकाल ही देती हूँ। इसलिए मैंने झोली भी जल्दी चढ़ा दी थी कि वो अपना पकती रहेगी, क्योंकि झोली देखो जितना जल्दी पकाने रख दो और वो जितना पकते रहे ना उतना ही टेस्टी होती है, तो इसलिए मैंने वो पहले ही रख दी थी। और आजकल गर्मियों के दिन हैं और लंबे दिन भी हैं, तो बहुत जल्दी जो है काम वगैरह वो जो है निपट जाता है, अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। सर्दियों में ये चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि सर्दियों में उसी टाइम पे नाश्ता और थोड़े आधे एक घंटे बाद खाने की तैयारी, ऐसा हो जाता है तो कुछ मिलता ही नहीं है टाइम अपने लिए। सर्दियों में थोड़ा सा लंबे दिन होते हैं तो ठीक रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने जो भी ऑल्ट्रेशन करनी थी वो सब मैंने कर दी है, और सोच के मैं हमेशा यही बैठती हूँ कि 10-15 मिनट में हो जाएगा, लेकिन 10-15 मिनट में कभी नहीं होता, टाइम ना लग जाता है सिलाई में। इसलिए क्योंकि हम रोज़ रोज़ तो चीज़ें करते नहीं तो हाथ इतना सेट तो होता नहीं है, तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो ये सब मैंने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद अब मैं किचन में जाऊँगी और जो पकौड़ियाँ वगैरह है वो बनाना शुरू करूँगी। तो वो झोली जो है ना वो वैसे उबल चुकी थी, लेकिन मैं दोबारा से इसको गर्म करके इसमें जो है पकौड़ी मतलब बनते साथ ही इसमें डाल दी थी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें जो है तड़का भी लगा दिया है घी का। तो घी में मैंने वही हींग, जीरा, तेज पत्ता, वो सॉरी कड़ी पत्ता और कश्मीरी लाल मिर्च और कसूरी मेथी का मैंने तड़का लगाया है, और बस इसको मैं ढक के रख दूँगी। इसके थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगी आशी और सिया को स्कूल लेने के लिए। और यहाँ पर ना एक चिड़िया मतलब आती है, वो हमेशा ही आती है, बहुत लंबी पूँछ वाली, ये आपको पूँछ वाली दिख भी होगी शायद अगर आप गौर से देखोगे। ये देखो, तो ये इतना हल्ला कर रही थी यहाँ पर, बहुत चिल्ला रही थी, मतलब शायद ये आपस में लड़ रहे थे जो भी था, तो मैं बाहर आपको वही दिखाने आई थी। और उसके साथ ही आज जो है माली अंकल भी आए थे, तो हमारा जो किचन गार्डन है उसमें काफ़ी सफाई उन्होंने कर दी है। पिछले हफ्ते वो नहीं आ पाए थे, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी इसलिए। तो यहाँ धनिया उन्होंने हटा दिया है क्योंकि यहाँ पे नया धनिया लगेगा, और यहाँ से उन्होंने पुदीना के पास से पूरी सफाई कर दी है। तो अभी हमारा जो ये जो क्यारी है ना बहुत क्लीन लग रही है, धनिया की वजह से बहुत ही ऐसे फैला फैला सा लगता था, लेकिन अभी काफ़ी साफ़ हो गया है। तो अभी बस उसमें थोड़ा सा जो धनिया वगैरह है वो नेक्स्ट वीक हम लोग बोएंगे। हैं? ये देखो, ये वो भी जा नहीं रहा। ये देखो खतरनाक कैंडी बन जाती है। नहीं कैंडी नहीं करते बाबू, खेल भी रही है तो चले जाए यहाँ से, अब नहीं करेंगे। गुस्सा आ रहा मेरे बच्चे को, गुस्सा। अभी दिन के 2:10 हो गए हैं, मैं बच्चों को लेकर स्कूल से आ गई हूँ। बाहर ना मेरे को लगा था कि बारिश ना आ जाए, क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो रहा है, मतलब अच्छा हो रहा है मौसम। धूप मतलब 2-3 दिन से इतनी गर्मी लगने लगी थी ना, अभी काफ़ी ठीक हो गया है, लग रहा है कि बारिश आएगी। आंधी जैसी तो आ रही है, ये तो आंधी जैसी तो आ रही है लेकिन बारिश नहीं आई है, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा हो रहा है मौसम वहाँ पे। तो बस वही है। और अब मैं लगाऊंगी खाना, आशी और से अपने कपड़े चेंज करके हाथ मुँह धो के और फिर आ जाएंगे, क्योंकि आज मैंने बनाई है झोली। आशी सिया को तो इतने खास पसंद नहीं, लेकिन अगर मैं पकौड़ी बनाती हूँ तो उसको बहुत पसंद आती है। तो आज मैंने जानबूझ की पकौड़ी बनाई थी, क्योंकि आशी बोल रही थी मम्मी पकौड़ी वाली बनाते नहीं हो आप, मैं बहुत कम बनाती हूँ पकौड़ी वाली, तो आज मैंने कहा चलो बना देती हूँ। और चावल भी हो चुके हैं यहाँ पे, मैंने आपको खैर दिखाई दी थी जब बन गई थी। और बस अब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाएंगे, दिन का रेस्ट करेंगे। और अब तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, आज तो हवा चल रही है काफ़ी अच्छी। ऐसे भी रहना तो ठीक है, एकदम से इतनी गर्मी होने लगी थी नहीं तो ना वही है। और ये देखो इसकी हालत ख़राब हो रही है, लेकिन ऐसा मौसम देख के ये गुस्सा आ रहा है इसको बहुत तगड़ा वाला। यहाँ तो देख लो कैंडू यहाँ तो देख लो, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा? तो ये डरने लग गई है ये मौसम देख के। क्या हुआ, गुस्सा क्यों आ रहा? सिया ने चिढ़ाया? तो सिया ने चिढ़ाया, और मम्मी ने कल शाम को इसको नहला दिया था, इसके बाल इतने सॉफ्ट हो रहे ना इस टाइम पे। मत चिढ़ा सिया, ये देखो सॉफ्ट बाल।
चलिए तो मैं खाना लगाती हूँ, हम लोग खाना खाते हैं। तो बस यहाँ पे अभी जो खाना है वो मैं लगाना शुरू कर रही हूँ। और सिया आते साथ ही इसने देखो ये जो पैकेट है ना, जो उसके ORS के घोल टाइप का कुछ होता है, ग्लूकोन डी पता नहीं क्या होता है, तो वो इसने खोल दिया। बस बॉटल में घोल के सबसे पहले उसको वही पीना था। और वैसे भी जब भी मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आती हूँ ना, ज़रूर से पूछते हैं मम्मी खाने में आज क्या बनाया है। आशी ज़रूर पूछते खाने में क्या है, तो अगर उसके मतलब की चीज़ होगी तो वो खुश हो जाते हैं। और अगर मैं दाल चावल बोल दूँगी ना तो उनका मुँह अजीब बन जाता है, बच्चों को होता है। और सिया को अरहर की दाल बहुत पसंद है, वो तो खाती है खैर। तो बस यहाँ पर हम लोग अब खाना खाएंगे और उसके बाद अभी ना शाम का टाइम हो गया है। यहाँ पर ये जो आप केक देख रहे हो, जो हमारे जिनसे मैं हमेशा केक बनवाती हूँ आशी और सिया के बर्थडे पे, तो उन्होंने ये केक जीत दिया है। क्योंकि वो आजकल क्लासेस ले रही हैं केक वगैरह, मतलब जैसे वो बनाती हैं तो सिखा रही हैं आजकल, तो जाती हैं भाभी जी, तो उन्होंने मतलब बुलाया था कि केक खाएंगे बच्चे। तो मैंने कहा हाँ भाई, केक के लिए तो बच्चे कभी मना नहीं करेंगे। मतलब बीच बीच में वो हमेशा देते रहते हैं केक, तो केक भी बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ये शायद उनकी क्लासेस हुई होंगी ना, तो वहाँ पे ज़्यादा बना होगा, तब वो बोलते बहुत ज़्यादा बन गया था, तो आशी और सिया के लिए दिया था। तो खैर आता नहीं है कि आशी सिया ही हम सभी खाएंगे, बहुत केक है वो, तो बहुत टेस्टी भी था, तो मैंने इसलिए आपको दिखा दिया। और अभी जो है नेक्स्ट डे हो चुका है, मतलब कल का ये व्लॉग है। आज है फ्राइडे, तो ये थर्सडे का व्लॉग है। और दिन का ही मतलब यहाँ पर टाइम होगा, दिन तो नहीं बोल सकते, 11 साढ़े 11 बजे का ही टाइम होगा। पिछले दिन के जो भी कपड़े थे वो सब मैं यहाँ लेकर आ गई हूँ। बस इनको जो है मैं फोल्ड करके रख दूँगी। पिछले दिन के भी हैं, उससे एक दिन पहले के भी हैं, क्योंकि कपड़े अब मैं जैसे बहुत कम, जैसे कम कपड़े रहते हैं तो स्टैंड पर सुखाती हूँ, तो मैं तुरंत फिर जैसे अगले दिन इनको अपने रूम पर ले आती हूँ। तो 2-4 कपड़े शायद कल के रहे होंगे, वो सब मैंने यहाँ पर फोल्ड कर दिए और बस इनको इनकी जगह पे रख दिया। तो बस यहाँ पे जो दाल है ना वो मैंने पहले ही बॉईल करने रख दी थी, तो वो भी बॉईल हो चुकी है। और यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा जूस आप बोल सकते हो बना रही हूँ। तो ये जो बेल का जूस होता है ना वो है, तो वो लेकर आए थे, पापा ही लेकर आए थे ये। तो बस उसको ना ठंडे पानी में मिलाना है, या नॉर्मल, हम लोग तो ठंडा पानी नहीं पी रहे, नॉर्मल पानी ही पी रहे हैं। तो उसे मिला दिया मैंने थोड़ा सा, मम्मी और अपने लिए मैंने इसमें गोंद कतीरा ऐड कर दिया है। पापा के लिए सिंपल ही बनाया है, क्योंकि पापा वो खाएंगे नहीं गोंद कतीरा के साथ, इसलिए। तो बस मम्मी को दे दिया है। अभी मैं पी रही हूँ यहाँ पे। आशी बोर थी मेरे को टेस्ट करना है, तो उसने टेस्ट करा, उसको अच्छा नहीं लगा, बस इसलिए यहाँ पर अब मैं ही पी रही हूँ। और आशी का आज जो है, मतलब आशी और सिया का आज हाफ डे था, तो ये स्कूल से भी आ चुके थे। इनकी 10:30 बजे छुट्टी हो गई थी, तो मैं इनको लेकर आ गई थी। और यहाँ पर आशी का जो आज लास्ट टेस्ट है मैथ का, वो भी हो चुका था, जो कि वो बोल रही मम्मी बहुत अच्छा गया है। तो मैं अभी उसके बैग से वही पेपर ही निकाल रही थी कि क्या आया क्या नहीं आया, तो वही मैं देख रही थी। बाद में ये बोल रही मम्मी मैंने स्कूल में ही चेक कर लिया था अपना पेपर। तो जब ऐसे ही होता है, जब बच्चों को लगता है ना हाँ हमारा सही गया है, तो वो उनको मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ सही है, तो घर में वो चेक ही नहीं करती, नहीं तो आकर रोज़ अपना जो पेपर है वो चेक करती थी वो। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा वो अपना रेस्ट जो है, बोलता है ना कि स्कूल से आके थोड़ा सा टीवी देख रही है, उसके बाद तो बस वो भी अपना पढ़ाई करने जाएगी। और यहाँ पर मैं आई हूँ किचन गार्डन में, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है ना पुदीने की पत्तियाँ लेकर आई हूँ, क्योंकि चटनी बनानी है, तो इसलिए पुदीना तोड़ने आई हूँ। हल्का फुल्का पुदीना हमारा हो रहा है, तो बहुत अच्छा भी नहीं हो रहा है और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हो ही रहा है। तो बस ये हल्के से 2-4 पत्ते ले जाऊँगी और उसके बाद मैं चटनी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चटनी। तो इसमें टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और ये थोड़ा सा पुदीना मैंने डाल दिया, नमक डाल दिया है, पुदीना नहीं सॉरी ये धनिया है थोड़ा सा, और हल्का सा मैंने चूक डाल दिया है खट्टे के लिए। और पुदीना है ये जो मैं तोड़ के लाई हूँ, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। पिछली बार मैंने चटनी बनाई थी ना, सिया को बहुत पसंद आई थी, और उसमें ना धनिया नहीं डाला था, मैं सिर्फ पुदीना, टमाटर, हरी मिर्च डाली थी और लहसुन। तो सिया को बहुत पसंद आई थी, तो वो रोज़ बोल रही है मम्मी चटनी बना दो वो वाली। तो मैंने कहा चलो अभी बना देती हूँ, क्योंकि आज खाने में ना मैंने अरहर की दाल बनाई है। और अरहर की दाल हो ना तो चटनी, अचार इस टाइप का हो ना तो खाने का मन करता है। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है पुदीने की, अभी फ्रेश तोड़ के लाई ना, तो बस इसको पीस देती हूँ। के 1:10 हो रहे हैं। और आज आशी और सिया का हाफ डे था, तो ये दोनों भी घर आ गए थे, 11 बजे तक आ गए थे। एक मतलब 10:35 में इनकी छुट्टी हुई थी, और बाहर निकलते 11:15 बज ही जाता है। तो इनको स्कूल से लेकर आई, खाना वगैरह हमारा बन चुका है, आपने देखा। और चटनी मैंने बना दी है, क्योंकि सिया को और सिया की दादू को भी बहुत पसंद आई थी चटनी जो बनाई थी। वो चटनी बल्कि ना मैंने बहुत जल्दीबाजी में बनाई थी, हम लोग शादी में जा रहे थे, पापा नहीं जा रहे थे, तो मैंने फटाफट से ऐसी बनाती थी।
लेकिन पापा को बहुत पसंद आया वो। कभी कभी हम बहुत एफर्ट करते हैं ना किसी चीज़ में तो वो अच्छा नहीं बनता है, और कभी कभी बस ऐसे ही बना देते हैं तो अच्छी बन जाती है। तो सिया भी बहुत फिर कल परसों से सिया बोल रही मम्मी बनाओ बनाओ, तो आज मैंने वो चटनी बना दी है। और कल मैंने कोई भी ब्लॉग वगैरह शूट भी नहीं किया, क्योंकि कल मेरा फ़ोन जो है पूरा दिन शॉप में दे रखा था, क्योंकि इसकी बैटरी ना ख़राब हो गई थी, तो बार बार चार्जिंग जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जा रही थी, 100 से सीधा ज़ीरो 10-15 मिनट में ही। तो बैटरी वगैरह चेंज कराई अभी, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या हो रही है, नई बैटरी लगाने के बाद भी ये बहुत देर में चार्ज हो रहा है, मतलब 2-2.5 घंटे में भी ये 50-60% ही चार्ज हो पा रहा है। तो इस वजह से मुझे आज सोची दे दूँगी, लेकिन वो बोल रहे 2 घंटे छोड़ दो फ़ोन। मैंने कहा नहीं, आज मैं फ़ोन नहीं छोड़ूंगी, कल आशी और सिया स्कूल जाएंगे ना तब मैं दे दूँगी, फिर शाम को लेकर आऊँगी। तो वही होता है कि मतलब चक्कर काटना अच्छा नहीं लगता है, जिस टाइम बोला है और सही। वैसे तो शॉप अच्छी है, बहुत लोग वहाँ पे आते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि वो बोल रहे आपकी बैटरी 2 बार चेंज करिए, पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, और न्यू बैटरी लगाई है, क्योंकि मेरे सामने उन्होंने बॉक्स में से निकाली थी। तो खैर कोई बात नहीं, दे दूँगी मैं फ़ोन। तो ऐसा कोई वो नहीं है, 6 मंथ की वारंटी है ही इसकी, इसलिए वो है। और मेरे कल रात से गले में बहुत दर्द हो रहा है, मतलब जैसे जुकाम खांसी भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों गले में ना दर्द हो रहा है, घूटते हुए भी अजीब सा। तो दवाई तो मैं लेकर आ गई थी, और आशु को भी बहुत खांसी, मम्मी को भी, पापा को भी, सिया को भी, और अब मैं ही बची थी तो मेरे को तो खांसी नहीं, लेकिन मेरे गले में दर्द हो रहा है आजकल, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं सुबह तक तो ढंग से ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही थी, ना मैं बोलना चाह रही थी, गले में दर्द हो रहा था। अभी थोड़ा दवाई खा के थोड़ा ठीक लग रहा है, तो देखते हैं। हस्बैंड को भी रात को इतनी खांसी हो रही थी कि रात भर सोई नहीं है ये, तो इनके लिए भी फिर दवाई लेकर आई मैं, तो ये भी दवाई खा लेंगे, वही है। और आज मौसम बस ऐसी है, धूप आ रही है कभी बहुत तेज़, और अभी बादल जैसे बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो रहा है। तो बस वही सब है। और यहाँ पे हमारे गुड़हल के फूल देखो कितने प्यारे खिल रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। रोज़ यहाँ पे 2-2 गुड़हल खिले जाते हैं, कभी 1 कभी 2। तो ये रेड वाला है, और उसका कलर इतना सुंदर है ना, मतलब रेड भी नहीं है, हल्का ऑरेंजेस में भी आता है ये, तो कुछ ऐसा सा कलर है। 1 मिनट में ब्राइटनेस करती हूँ, मेरे को दिख ही नहीं रहा है। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत बड़ा सा फूल है ये। एक है ये तो कल का है, तो ये मुरझाने लग गया है। और ये है आज का, देखो उल्टा दिख रहा होगा आपको, ये देखो, तो ये आज ही खिला है, और इतना बड़े बड़े फूल हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। और प्लांट तो छोटा सा ही है, लेकिन फूल काफ़ी अच्छा खिल रहा है इसमें। ये भी देखो इतना छोटा सा है। और यहाँ पे शाम के मतलब 3:30-4 बजे के टाइम इतनी ख़तरनाक बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई है, और बारिश के साथ साथ जो है ओले भी गिरे। इस टाइम पे ओले नहीं गिर रहे थे, इस टाइम पे बारिश हो रही थी और बादल बहुत बोल थे, लेकिन मतलब बारिश ऐसी हुई है कि अच्छी खासी बारिश हुई है। मुझे लगता है हर जगह बारिश हुई होगी, और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया था, मतलब अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। ऐसे ट्रेन है। शाम का टाइम हो गया, और इन दोनों को ही ना भूख लग रही थी, तो यहाँ पे मैं पैनकेक बना रही हूँ। तो ये 2-3 मैंने बना दिए हैं, एक और बना रही हूँ बस। तो ये सिया के लिए दे रही हूँ, आशी को मैंने पहले दिया था, अभी 2 और बनाऊँगी उसके लिए। तो ये पहले सिया को दे देती हूँ। तो बारिश की आवाज़ से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि बारिश आज कितनी ज़ोर की हुई है, और इतना अच्छा मौसम हो गया है ना आज, क्या बताऊँ मैं आपको। और उसके बाद यहाँ पे मैंने शाम को आशी सिया ना बोल रहे थे कुछ खाने का मन है, तो मेरे पास कोको पाउडर था ही, तो मैंने कहा चलो इनके लिए चॉकलेट जो ये होता है पैनकेक होता है, ये मैं बना देती हूँ। तो थोड़ा सा ना इसमें स्वीटनेस मेरे को कम लग रही थी, और ऐसे कुछ चॉकलेट सिरप था नहीं, तो मैं इसमें शहद लगा रही हूँ, और एक फिर मैंने और एक मम्मी ने भी खा लिया था। बहुत अच्छा बनाया था ये। तो बस ये मैं सिया को देने वाली हूँ, आशी को मैंने पहले ही दे दिया था, लेकिन 2 और आशी के लिए मैं बना रही हूँ। और बस आज के ब्लॉग मैंने इतना ही शूट किया था। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मिलूँगी आप सभी से अपने न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग पसंद आया होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय।